अरे नीलम दीदी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? आप बोल रहे हो संतोष को पहले बुला लो। अरे संतोष दीदी को भी कॉल किया तो बोली कल परसों ऐसे कर रहे हैं। दीदी आप दोनों को पता है कि आपके एक ही भतीजा है, मेरे बेटी है नहीं। भतीजी होती तो चलो वो भी कर लेती। अब तैयारी आप बुआ लगती हो तो दोनों को आपको करनी है। अरे कौन आया है? अरे दीदी ठीक है, कल आ जाना जरूर जरूर। ललिता आई है शायद। ठीक है। अरे ललिता आ जा। अरे किससे बतिया रही है इतनी तेज तेज आवाज में? अरे क्या करूं ललिता, तेरे को तो पता है बेटी होती तो वो कर लेती। दोनों नंदों को कॉल किया है, संतोष दीदी और नीलम दीदी को, तो वैसे बोल रही है वो आ गई क्या, वो आ गई। अरे आएगा कौन, आपको आके तैयारी करनी है। भाभी तैयारी कर ली। अरे मैं करूंगी क्या तैयारी, कितनी तैयारी कर लूंगी, घर का काम है। शादी की तैयारियां तो पूछो अरे मत। वो ले आई क्या, ये सही किया, तभी तो ये मैंने बहू बताया ने था। कहा कि आंटी को लाने पड़ेंगे, घर पे पड़ेगा। अरे अभी नहीं, शगुन में काम आएंगे। ये तो शगुन में काम आते हैं, घर में हो तो दूसरे में दे देते हैं। वो तो पड़े मेरे पास है। चलो ये तो गहना करवाया है बहू के लिए। अच्छा, देख ले, गहना करवा लिया? देख मंगलसूत्र इसी टाइम चल रखा है वो। और सुन ललिता, मैं तेरे को एक बात बोल रही हूँ, कॉलोनी में सब लेडीज बोलती तो हैं कि दोनों पड़ोसन हैं अलग अलग जगह से, लेकिन बहन से भी बढ़ के रहती है। तो मेरी बहन, तो बहन की तरह ही काम करना। अब वो दीदी तो पता नहीं कल परसों कब आएंगी। एक तो सुन, वो कल परसों उधर सकुतला की शादी थी, तो महिला संगीत में वो गिफ्ट 45 लगने वाले थे, 60 लग गए। अरे हाँ, उसके तो बड़ी बदनामी हुई। तो बदनामी हुई तो किससे करवाया? बढ़िया करवाया। अच्छे है वो ज्वेलर, पता नहीं वो ये बंटी के पापा ही जानते हैं उनको। सुंदर डिजाइन, सुंदर है ना डिजाइन। अच्छी लगेगी ये बहू के। अरे बहू को बुला के उसी की पसंद के करवाए हैं, तो आजकल तो बुला लेते हैं। कपड़े लत्ते सारे उनको दिलाए थे ना वो। अच्छा, ये इयररिंग्स करवा लिए, झुमके करवाए हैं? अरे झुमके ही करवाए, वो ही पसंद करके गई थी। अब मेरे को तो कुछ पता है नहीं कोई इन चीजों का। मेरी बात सुन तू पहले, ये तो हो गया, देख लिया ना? हाँ हाँ देख लिया, बहुत अच्छा है। चलो अब एक तो वो जो महिला संगीत में वो जो गिफ्ट वगैरह देते हैं, उनकी निगरानी तेरे को रखनी है। अरे मैं बता ही रही हूँ तेरे को, उसी लिए आई हूँ। मंगवाने कितने पीस हैं पहले तो ये बता। देख, अपने कॉलोनी में लगभग 35-40 औरतें हैं। अरे है ही, लेकिन पता है गिफ्ट के चक्कर में एक घर से 2-2-3 लेडीज आ जाती है, वो 60 लग गई। मैं बैठी हूँ ना, मैं ध्यान रख लूंगी। अरे मेरी बहन, मैं इसीलिए कॉल करके बुलाया। मैं सोची ललिता को पहले ही बता दूं, फिर मेरे को टाइम नहीं। 60 पीस मंगवा लेना। चलो 60 मंगवा लूंगी। औरतें भी हो जाएगी, और भी गिफ्ट वगैरह देने होते हैं, तो 60 पीस हो जाएंगे। मैं देख लूंगी। एक्स्ट्रा होंगे तो वापस। अब तू मेरे को ये बता, गीत वाली का क्या करना है? किसी से बात हुई? अरे मेरी किसी से नहीं हुई, किसी को नहीं जानती। देख महिला संगीत में जो ये पहले प्रोग्राम शुरू करेंगे 6-7 दिन से पहले, हल्दी प्रोग्राम में, मेहंदी में, जो भी गीत है, मेहंदी वाली है, सब तेरे को करनी है। देख, गीत वाली तो मेरी नजर में है। हाँ तो कॉल कर देना। अरे मैंने बात कर ली, मुझे तो पता ही था। तो टाइम पे मुझे कहेगी, मैंने उसको कह दिया 5 दिन तक आ जाएगी वो। सुबह शाम दोपहर यहीं रहेगी, खाना खाएगी, और पैसे जो है मैंने फिक्स कर दिए। अरे कोई नहीं, वो साड़ी पैसे वो तो दे दूंगी, बेटे की शादी है, खुश होके दूंगी। मेहंदी वाली जो है अपने बगल में, ये एक नई आई है वो। हाँ वो अच्छी पार्लर का छोटा मोटा काम भी करती है, तो कम पैसों में बात बन जाएगी, सब महिलाओं के लिए। अब जो भी है मेरे को बता देना, वो पैसे वगैरह मैं दे दूंगी, लेकिन ये सारे काम तेरे को करने हैं। अरे वो तो कर लूंगी, तू सुन मेरी बात, इतनी परेशान मत हो। 2 नंदे हैं, उनको बुला आराम से, और जो मेरे को काम हो ना, मेरे से फोन पे बात कर लिया कर तुम। अरे तो वो 2 आएंगी, वही तो कर रही आएंगी तो घर में वो ऐसे पैकिंग वगैरह कर लेंगी। वो नहीं जानती, नीलम दीदी और संतोष दीदी थोड़ी जानती है ऐसे गीत वाली की। ये तो तेरा काम है और करना पड़ेगा। सब बोलती है ना बहन के जैसे, बहन का फर्ज निभाना। और तेरी चिंता कर रही है? बंटी मेरा भी तो बेटा है, तेरा अकेली का ही है। अरे ये हुई ना बात, बंटी मेरे से पहले तेरा बेटा है, और तेरे बेटे की शादी में जो तू करेगी उससे डबल करके दिखाऊंगी। अरे चल, मैं तो अभी तो चलती हूँ। सुन, चल तो फिर बात कर लेना, जो भी काम मैं फोन ही करूंगी, घर आके नहीं बोलूंगी। जो भी काम करने हैं वो तेरे को करने हैं, मेरे को कुछ नहीं पता। तू चिंता मत कर, अभी 3 दिन तो कुछ काम है नहीं। उसके 3 दिन तो हाँ, बाद में चाय बना दूं। अरे नहीं, वो बहू वेट कर रही होगी, खाना खाऊंगी। और बहू को भी लेके आना साथ में हर प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल लेके आओ। चलो मैं भी वो कल परसों मंगोड़ी वाला कर लेंगे फिर। हाँ मंगोड़ी वाला परसों करेंगे। ठीक है मेरी बहन, तू आगे होके सब कुछ कर देना, मेरे तो बेटे। अरे चिंता मत किया करे। अरे कहाँ गए सब? भाभी। अरे कौन? नीलम दीदी। नमस्ते भाभी। अरे नीलम दीदी नमस्ते नमस्ते। बहुत लेट की, पता है भतीजे की शादी है, ऐसे बुआ ही इस टाइम पे आएगी तो काम कौन करेगा? अरे भाभी क्या बताऊं आपको, भतीजे की शादी थी, शॉपिंग में बिजी हो गई थी। अरे मेरे को कुछ नहीं सुनना। अब जो भी काम मैं आपको बता रही हूँ वो टाइम पे करने हैं आपको। और वो संतोष दीदी तो भी आई नहीं। क्या? संतोष दीदी भी अभी तक नहीं आई? अरे दीदी के तो काम में क्या था, उसको कौन सी शॉपिंग करनी थी। चलो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, और अपने कपड़े अलमारी में सेट कर दो। चलो ठीक है, चाय बनाओ आप। अरे भाभी,
अरे हाँ संतोष दीदी आ गए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी नमस्ते। आप बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नीलम कहाँ गई? तो नीलम दीदी तो पार्लर गए। अगर आपको जाना हो तो चले जाओ आप भी। अरे नहीं भाभी, मेरे को तो नहीं जाना पार्लर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है आप बैठो, चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बना लो। कहाँ गई गायत्री? अरे शकुंतला। अरे ललिता आई, अभी आई। अरे कहाँ गए तुम लोग? भी ना बड़े लेट करते हो। अब देखो ये शगुन के काम है, शगुन से अच्छे लगते हैं टाइम पे। आ गई ये क्या? अरे नीलम दीदी, संतोष दीदी, गायत्री, अरे वो उषा को और सभी को बुला के ले आ। तो अब सुन तू बात, अब ये काम तो तू करवा, पर अब मैं मंगोड़ियों वाला कर। अरे चल ललिता, मैं आ रही हूँ। ऊपर आना, फिर आज बादल भी हो रहे हैं, बारिश वारिश। अरे हाँ मंगोड़ी नहीं। अरे दीदी, संतोष दीदी आ जाओ तो जल्दी सी। अरे फिर और भी काम करने हैं। जाओ जल्दी जाओ बेटा, सब लोग हाथ लगाओ, शगुन के काम है, 7 सुहागनों के। चलो मैं रख रही हूँ, जल्दी लगा दो हाथ। हाँ गायत्री चलो बेटा। शकुंतला ऊपर आ जा तू अब। अरे आ रही हूँ। अरे भाभी आप भी ना इतने कामों में व्यस्त कर रखा है। संतोष दीदी अरे आई नीलम आई। आ जाओ, ये शगुन कैसे करते चलो बता दो, कर लेते हैं उधर। अरे चलो भाभी के पास ही चलो, सारी लेडीज ऊपर ही होगी, उधर ही छत पे। चलो अरे अच्छे से पकड़ना, शगुन का काम है। सही, आ जाओ। अरे भाभी कैसे करना है? इतनी ज्यादा भीड़, पता है 3 दिन तक मेरी शॉपिंग चलती रही। बाबू के पापा तो बोल ही रहे थे भतीजे की शादी के आ गई, तेरी तो शॉपिंग ही कंप्लीट नहीं हो रही। अरे तू 3 दिन किसमें लगा दिए? पार्लर तो यहाँ मैं आई उस दिन गई थी, भाभी बोल रही थी नीलम पार्लर गई है। अरे बोल तो रही ना, बेस करवाया था ये एक। अच्छा, उसके लिए बहू के लिए। हाँ ये लहंगे का बेस करवाया है, और ये साड़ी मंगवाई थी। चुन्नी है। हाँ अच्छा, और ये देखो ये गोल्ड की अंगूठी। अच्छा अंगूठी। हाँ ये बहू को दूंगी। अच्छी है। अरे भाई मैं तो 3 दिन नहीं ली, 1 दिन में कर लाई। ये दो साड़ियाँ लेके आई। ये साड़ी अभी चली है, अच्छी बता रहा था वो ट्रेंडिंग में है। और ये पायल लेके आई हूँ मैं तो। पायल? हाँ संतोष दीदी कम से कम कोई गोल्ड की चीज दे देते, अच्छा लगता है। ऐसे क्या यार, गरीबी गरीबी गरीबी, आप हमेशा अरे गरीबी का रोना रोते रहते हो। अरे नीलम, पायल कौन से कम पैसे के आते हैं? 6000 रुपए लगे इसके। अरे तो मेरी पता है आपको, अंगूठी 15,000 की तो अंगूठी है। 5,000 रुपए का मैंने ये लहंगा बनवाया है, जबकि ये ऊपर वाली चुनरी तो अलग से मंगवाई थी मैंने। अरे नीलम, तेरे पास वो क्या है ना कि वो दामाद जी पैसे अच्छे कमाते हैं तो ले आती है, कोई बात नहीं। अरे भाभी आ गई क्या? तो वो गोलू के लिए उपटन की तैयारी कर रही हूँ। अब दीदी ये भी ना अलग अलग, अब मॉडर्न जमाना है। हमारे ज़माने में तो वही जौ का आटा, हल्दी, और कोई तो सरसों का ऑयल डाल लेता और कोई घी डाल लेते। अब क्या करते हैं दीदी, आप कर दो ना। पता नहीं, मेरे को तो बताया, वो कर रही हूँ। अरे भाभी बना दूंगी ना मैं उपटन, अभी मेरे जेठूती की शादी में मैंने ही तो बनाया था। अरे सब कुछ कर दूंगी मैं। ये बना देगी नीलम, इसको बनानी आती है। लेकिन पहले आप मेरी बात सुनो, ये उपटन तो मैं बाद में बनाऊंगी। पहले देखो ये मैंने बहुरानी के लिए क्या क्या मंगवाया है। ये देखो एक बेस बनवाया है मैंने लहंगे का, और ये चुन्नड़ी, और ये साड़ी, अरे कपड़े, और ये देखो भाभी आप, ये आपको पसंद आनी चाहिए। ये गोल्ड की अंगूठी बनवाई है मैंने। ये भाभी मैंने तो पायल बनवाई है, देखो साफ साफ। और 2 साड़ियाँ लेके आई हूँ, लहंगा नहीं लेके आई मैं। अच्छा ये आप लेके आए हो सोने की अंगूठी। संतोष दीदी आप ये पायल, अब ये तो भाभी को ही दे देना। भाभी हाँ लो भाभी पकड़ो आप। अरे पकड़ो आप अपनी अमानत, हम कहाँ रखते फिरे। अरे कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूंगी इनका? मेरी कुछ ज्यादा याद रहता है क्या? बहू आए, दुल्हन आए तो अपने हाथ से पहनाना उनको अंगूठी पायल की। बुआ, ये नीलम दीदी ने, बुआर सास ने ये पहनाया, संतोष बुआर सास ने ये पहनाया। भाभी हम तो पहना देंगे, लेकिन चलो फिर एक काम करते हैं, गोलू की अलमारी में रख देते हैं। हाँ अलमारी में रख देंगे नीलम। अरे आप कुछ भी कहीं भी रख दो, वो गोलू की अलमारी में रख दो, कुछ भी। मेरे तो कुछ याद नहीं रहता, बहू को ही देना, मैं नहीं लूंगी। हाँ रख दो अच्छे। अब वो नीलम दीदी आप खड़े हो कि ये वो उठन वाला काम कर दो ना, जल्दी आओ ना। कोई बात नहीं। अरे हाँ अरे आती हूँ मैं। लो चलो ये आप गोलू की अलमारी में रख दो ये सामान, मैं भी उपटन बनाती हूँ। आती हूँ भाभी। अरे भाभी, अरे यार चाय तो पिला दो, 4 बज गए। अरे आ रही हूँ नीलम दीदी, चाय भी पिलाऊंगी। अभी तो थोड़ी देर पहले तो खाना खाया था, आज बहू ने खाना खिलाया। अरे वही तो बोल रही हूँ, आज बहू की पहली रसोई थी तो बहू ने खाना खिला दिया। चाय भी बहू के हाथ की पिए क्या? अरे नहीं, आप तो बड़े आलसी हो गए हो भाभी। अरे नहीं, चाय तो मैं ही पिलाऊंगी मेरी ननद को, अच्छी सी मीठी सी चाय पिलाऊंगी मेरी ननद को। आ रही हूँ। किन कामों में लगे हुए हो भाभी? अरे क्या है ना, ये जो साड़ियाँ वगैरह जमा रही थी, चलो पहले चाय तो बना के बाद में लाऊंगी। मैं सोची अभी तक आपका काम नहीं निपटा क्या? शादी अच्छे से हो गई, बहू आ गई, अब तो रेस्ट कर लो। अरे सारा काम निपट गया, केवल संतोष दीदी और आप बचे हो। तो पहले आपको भी ये सारी चीजें मैं दे दूं तो अपनी वो
पैकिंग कल जाएंगे हम, आराम से दे देते ना। अरे दीदी सुनो, आप कल जाओगे वो कोई बात नहीं, कल परसों आपका घर है, चाहे चाहे जितने दिन रुको, बहू आई है नहीं, उसके हाथ का खाना खाओ, चाय पियो, आराम से रुको। लेकिन वो क्या है ना, शाम को दीदी वो बहू को मेरे मायके लेके जाऊंगी पाँव छूने के लिए, वो मेरा भैया जाएगा बाद में। तो मैं सोची आप दोनों बहनें हो, संतोष दीदी आप तो शाम को 2 घंटे के लिए चले जाएंगे, फिर खाना वगैरह खा के आएंगे हम तो, और आप यहाँ बना लेना, फिर कल परसों चाहे जब जाओ। लेकिन मैं दीदी तो टेंशन मिट जाती है। चलो कोई ना, देखो, सारा काम अच्छे से हो गया। दीदी सुनो, हाँ जी, इसमें 2 साड़ियाँ हैं बनारस से मंगवाई, और इसमें 2 साड़ियाँ बनारस से वो संतोष दीदी, और इसमें 2 साड़ियाँ आपकी एक जैसी हैं, सेम कलर थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, बनारसी साड़ियाँ हैं। हाँ, और इसमें ये मंगवाई है कलकत्ता से, वो मेरा भाई रहता है ना वहाँ। अच्छा, और ये संतोष दीदी की, तो 2 तो ये हो गई, और एक साड़ी जो मेरे मायके वाले लेके आए थे ना, भात वाले। अच्छा, 5 साड़ियाँ हो गई। अच्छा, 5 साड़ियाँ कर दी। साड़ियाँ अच्छी मंगवाई है, 2 साड़ियाँ तो 5 हज़ार नहीं, वो तो दिख ही रही है भाभी, अच्छी है। दोनों के सेम है क्या? सेम है, कलर ही थोड़ा सा चेंज है, कलर तो एक जैसा मिलता भी नहीं ना। संतोष दीदी के लिए 5 साड़ियाँ हैं, और अब मैं तो एक जैसी, और इसमें 21,000 रुपये तो आपके हैं इसमें। अब देखो दीदी, वो सब बोले कुछ गोल्ड की करवा दो, अब पता नहीं किसको क्या पसंद आए, मैं सोची चलो पैसे दे देते। इसमें संतोष दीदी के हैं, उसको दे देना। इसमें कितने हैं पैसे? अरे दोनों के बराबर है, 21,000 संतोष दीदी के, 21,000 आपके। दीदी मैंने कुछ भी फर्क नहीं किया, दोनों में सेम तो साड़ियाँ मंगवाई हैं, 1 रुपये का भी फर्क नहीं। और मेरे मायके वाले लेके आए वो साड़ियाँ भी सेम है दोनों की, और ये बनारस से कलकत्ता से मंगाई ये साड़ियाँ भी सेम है दोनों की। ऐसे मैं फर्क नहीं करती। अरे भाभी, अरे संतोष दीदी आप भी आ जाओ। अरे हाँ भाभी आइए, बहू को काम करवा रही हूँ किचन में। ये एक बात है भाभी, आप बहू आ गई लेकिन आप में अक्ल नहीं आई। अरे कुछ कमी रह गई क्या? आपके भैया को बोलूं कुछ और थोड़ा साड़ी वगैरह? कमी क्या, भतीजे की शादी में जो देते गिफ्ट्स वगैरह वैसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पसंद तो आ गया ना। अरे हाँ पसंद है, क्यों पसंद नहीं आएगा भाभी? तो फिर क्या ऐसे पागल, क्या ऐसे कोई कमी? मैं तो सोची कुछ कमी रह गई। अरे भाभी आपने सारी कमी कर दी, आप में अक्ल कहाँ रखी है आपने? अरे दीदी बताओ तो सही, ऐसे कैसे पता चलेगा मेरे को? भाभी सच में आप में बुद्धि की कमी है। मैंने तो सोचा कि बहू आ गई, आप में थोड़े से तो अक्ल आई होगी, लेकिन अक्ल के मामले में आप अभी भी 0 ही हो। अरे संतोष दीदी की 5,000 रुपये की पायल है और मेरे 15,000 रुपये की अंगूठी थी, और आपने हम दोनों को बराबर कर दिया। हद होती है भाभी। चलो कोई बात नहीं, 5 साड़ियाँ सेम कर दी, लेकिन आपने जो पैसे दिए 21,000 रुपये वो भी सेम। आप ये भी तो कर सकते थे ना कि संतोष दीदी को 11,000 दे देते, मुझे वही 10,000 इधर दे देते, तो 31,000 हो जाते। भाभी ऐसे अच्छा लगता है कि मैंने कितना खर्चा किया है बंटी की शादी में, कोई कसर छोड़ी हो तो बताओ। और आपने मेरे को और संतोष दीदी को बराबर कर दिया। अब मैं उनके सामने बोलूंगी तो उनको अटपटा लगेगा, नहीं है तो आपके सोचने की बात है। आखिर भाभी मेरा भी कोई स्टेटस है, कोई इमेज है। अरे दीदी वो तो क्या है ना, अरे क्या दीदी हद हो गई। संतोष दीदी के लिए तो वो 11,000 भी बहुत है। अरे नीलम क्या बोल रही है? आप सोचो साड़ियाँ दे देते तो भी संतोष दीदी के चलता, लेकिन आप मेरा स्टैंडर्ड तो देखो, मैं कहाँ रहती हूँ, किन लोगों के बीच में रहती हूँ, कैसे कैसे लोग देखेंगे, तो ये देखेंगे कि हाँ दोनों को सेम 21,000 रुपये। भाभी थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे कुछ नहीं पता, आप दीदी के 11,000 करो, संतोष दीदी के, और मेरे 31,000 कर दो। अरे सच बोलते हैं, पैसों के आगे खून के रिश्ते भी अंधे हो जाते हैं। अरे दीदी सुनो, आप मेरी बात सुनो। आप बोल रहे हो कि आप पागल हो, अक्ल नहीं है, आप कुछ भी मानो, सच में मेरे में अक्ल है या नहीं है, लेकिन आप दोनों, संतोष दीदी और आप दोनों इस घर की बेटी हो और मेरी ननद हो, तो मैं दोनों में फ़र्क नहीं रखूंगी। आपके घर में पैसे होंगे, आप गोल्ड की वो अंगूठी लेके आए, मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही बोला था आपके पास जो है ले आना। मेरे लिए संतोष दीदी भी वैसी है और आप भी वैसे ही हो, मैं कुछ फर्क नहीं करूंगी। मैं आज कैसे कर सकती हूँ? संतोष दीदी को 11,000, आपको 31,000। भाभी हद करते हो। अब मेरे समझाने के बावजूद भी आप बहस किए जा रहे हो। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ आप। संतोष दीदी ने दिया ही क्या है बंटी को? अरे आप भी उतना ही लेके आते तो पायल ले आते। मैंने बोला था क्या कि आप अंगूठी लेके आना? आपके घर में जो था लेके आ गई, संतोष दीदी के घर में था वो पायल लेके आ गई। दीदी मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप ये गलत कर रहे हो। अरे आप गलत समझो, कुछ भी समझो दीदी, मैंने बहुत अच्छा किया है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ मंगवाई है 5-5, लेकिन दोनों नंदों में, मैं इस घर की बेटी है, दोनों में फ़र्क बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे आप अपनी अंगूठी वापस ले जाओ, मेरे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, लेकिन आज के बाद में बोलना भी मत ये चीज़ कि संतोष दीदी को आप कुछ हल्की चीज़ दे दो, 11,000 दे दो। क्यों दे दूँ? अरे वो घर में कम पैसे है, गरीब है, तो ऐसे है क्या कि उसके मायके में भेदभाव करेंगे?
इस घर की दोनों बेटियां हो एक जैसी हो। मेरे पैसे वाली नंद भी वही है और जो गरीब है वो भी वैसी है। मुझे तो पहले ही पता था भाभी आप ऐसे ही करने वाले हो। बाबू के पापा ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि इतना खर्चा मत करो, लेकिन मैंने कहा नहीं भाभी ऐसी नहीं है, भाभी समझदार है। मुझे क्या पता था भाभी ऐसी निकलेगी। हे भगवान, लाख लाख शुक्र ऐसी भाभी देने के लिए। अरे दीदी आप कुछ भी बोलो, मैं नहीं करूंगी। अरे भाभी कम से कम आप मेरी सास से ही सीख ले लो। उनको देखो ना, मेरी 2 बुआ सास है। जो पैसे वाली है बुआ सास वो अच्छा करती तो उनको हम लोग अच्छा देते हैं, और जो कम पैसे लगाएंगे उसको तो कम ही देंगे। ऑब्वियस है भाभी, सब मानते हैं। पता नहीं आपको क्या। और आप एक काम करो, इसमें से 11,000 निकालो, इसमें दो, ताकि मैं उनको बोल सकूं बाबू के पापा को कि 31,000 दिए हैं और दीदी को 11,000। तब उनको भी अच्छा लगेगा कि मैंने कितना खर्चा किया है, तो भाभी ने भी कुछ सोचा है। देखो नीलम दीदी, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कुछ भी समझो। आपकी सास, अब आपके घर में कुछ भी होता होगा, आपकी सास कुछ भी करती होगी, बुआ सास भी फर्क करती होगी, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मेरे ऐसे संस्कार नहीं हैं। मेरे घर में पैसे वाली नंद की उतनी इज्जत है और गरीब की भी उतनी इज्जत है। इस घर की दोनों बेटियां हैं, प्लीज आप मेरे को ऐसे मजबूर मत करो। और मैं संतोष दीदी को 21,000 रुपये दूंगी, दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं रखूंगी। आपको समझाना भैंस के आगे बीन बजाना। ये लो रखो अपने आप 21,000 रुपये, मुझे नहीं चाहिए, न आपकी साड़ियाँ चाहिए। अरे मैं भूखी थोड़ी हूँ, मेरा भी तो कोई स्टैंडर्ड है। इतना खर्चा किया, दोनों को सेम दे दिया आपने, मुझे कुछ नहीं रखना। अरे दीदी, अरे वो इतनी गरीब है तो आप ये भी उसी को दे दो ना। आप दो उसको, मैं भी जा रही हूँ। अरे दीदी ये आपकी साड़ी 5 और ये पैसे तो ले लो, ये क्या बात हुई? मैं नहीं रुकूंगी, रुकने वाली थी, अब नहीं रुकूंगी भाभी। अरे दीदी रुको, आप ये साड़ियाँ ये तो लेके जाओ, शगुन तो। अरे भाभी मुझे नहीं चाहिए, कहा ना आप रखो, आप अपनी ननद को दो। अरे दीदी आप ये गलत कर रहे हो। दीदी, नीलम दीदी अपने कपड़े ये तो लेके जाओ। अरे रखो, आप अपनी ननद को दो ना, गरीब है वो। मेरा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है इस घर में। अरे भाभी मेरे 10,000 रुपये नीलम ले जा, मेरी बहन चली गई वो। अरे नीलम दीदी तो नाराज होके चली गई। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी अपन बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी बहन बेटियां रूठ के चली जाती हैं। अब मैं तो शायद ऐसे ही सोच रही हूँ, मैंने गलत नहीं किया, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि नीलम दीदी की गलती है या मेरी। मैंने तो दोनों नंदों में कोई फ़र्क नहीं रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।